का पीएमए लॉन्ग कोर्स कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में। अगर आप मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है और आपकी उम्र 17 से 22 साल के दरमियान में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का पीएमए लॉन्ग कोर्स कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दरअसल पीएमए लॉन्ग कोर्स एक ऐसा ज़बरदस्त कोर्स है जो कि डिज़ाइन किया गया है पाकिस्तान के यंग बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये आपको कन्वर्ट करता है कमीशन्ड ऑफिसर्स के अंदर। कमीशन्ड ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक कमीशन मिलती है, एक इजाज़त मिलती है कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिसीजंस ले सकते हैं और इनको कमांड दी जाती है। और आप इस प्रोग्राम के थ्रू आपको जो पहली पोस्ट मिलेगी वो या पहली पोजीशन मिलती है वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे आप ज्वाइन करते हैं, और फिर आपका एक कैरियर ट्रैक होता है जिसमें हर 3 से 5 साल के दरमियान में या वो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं कि जिसकी बेसिस पे आपको प्रमोशंस मिलती चली जाती हैं और आप मुख्तलिफ रैंक्स को होते होते आप सीनियर मोस्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। और अगर इसमें बात कर ली जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें ये सिर्फ मेल्स के लिए है, दिस इज़ ओनली फॉर मेल्स, और जो जिनकी उम्र 17 से 22 साल के दरमियान में हो और उनकी हाइट 5 फुट और 4 इंच के करीब हो, जो कि बनती है तकरीबन 162.5 सेंटीमीटर के दरमियान, और आपका जो चेस्ट साइज़ है वो मिनिमम 33 इंचज़ रहना चाहिए, और आपकी जो आई साइट है वो नॉर्मल यानी 6x6 विजन होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक में कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि समझते हैं कि, या बच्चों को कन्फ्यूजन है कि अगर ऐनक लग गई तो हम आर्मी के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। जब हम मेडिकल टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें तरीक़ाकार ये है कि उसमें विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है जिसमें स्नेल चार्ट को वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि अगर आपके पास ग्लासेस हैं या आप लेंस यूज़ करते हैं और आपकी आई साइट -1 और +1 के दरमियान में है और आप उसको यूज़ करते हुए देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिग्नल समझ सकते हैं, तो आप एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर हैं। लेकिन अगर आपकी आई साइट ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे -1 से ज़्यादा हो जाती है कमज़ोर, या +1 से दूर चली जाती है, तो फिर उसमें चैलेंज आ सकता है। अच्छा, एकेडमिक एजुकेशन के अंदर पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए ये लोग अलाउ करते हैं कि अगर आपने एफए किया है या एफएससी किया है तो भी आप कर सकते हैं। उसमें मिनिमम आपके पास 60% होना चाहिए, और ऐसे बच्चे जो ए लेवल से आते हैं वो भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई। और अगर आपने इंटरनेशनल बैकलॉरेट का एग्ज़ाम दिया है, इसमें रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपको इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी आईबीसीसी से, जो कि इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है, जो इंटरमीडिएट का बोर्ड है, आपको उससे उसकी इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी अपनी डिग्री की। तो फिर ये कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू जो बच्चे इसमें एनरोल हो जाते हैं तो उनकी जो कैरियर सर्विस है तकरीबन 25 से 35 साल के दरमियान में अरेंज करता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रमोशन, डिपेंडिंग ऑन योर कैरियर प्रोग्रेस। पीएमए लॉन्ग कोर्स की एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती ये है कि ये साल में 2 मरतबा इसकी इंटेक होती है, एक स्प्रिंग में और एक फॉल में। तो अगर आपका किसी वजह से जैसे आप अप्लाई नहीं कर सके तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये साल में 2 इंटेक्स हैं। एक मरतबा जो इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है वो तकरीबन मार्च और अप्रैल के महीने में स्टार्ट होती है, और दूसरी मरतबा अक्टूबर नवंबर के करीब इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, जिसके कि काफ़ी सारे सेंटर्स हैं हर मेजर शहर के अंदर, पाकिस्तान के मेजर शहर में इनके सेंटर्स आर्मी ने बनाए हुए हैं, तो आप उनसे राब्ते में रहें। उनकी हेल्पलाइन नंबर दी हुई हैं, आप उनसे राब्ते में रह सकते हैं, और इनकी जो पाकिस्तान आर्मी की अपनी वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो सकती है कि कब इसकी एप्लीकेशंस कब फाइल कर सकते हैं।
नेशनैलिटी की जहाँ तक बात है कि ये पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए प्रोग्राम है। अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया तक जा सकते हैं, लेकिन जब आपने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना है तो यू हैव टू सरेंडर वन नेशनैलिटी। आपको सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी आपके पास लाजमी होनी चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर इंडक्ट होने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पाकिस्तान आर्मी आपको फैसिलिटी देता है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर। ऑनलाइन में ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप उनको अपलोड कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने डायरेक्टली जाना है आर्मी सिलेक्शन सेंटर में, तो मेजर सिटीज़ में तकरीबन 12 सेंटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो इसमें लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, इनमें आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स हैं। फिर KPK में अगर चले जाएं तो पेशावर और मर्दान में इनका सेंटर है। बलूचिस्तान में कोयटा में है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद में है। और गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित में आर्मी सिलेक्शन सेंटर है। और मोस्टली सबकी हेल्पलाइंस दी हुई हैं, तो आप चाहें तो कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि डेट्स कब हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। हम वैसे डिटेल देंगे इस वीडियो के आखिर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अगर आपके पास रेडी हैं तो आप डायरेक्टली जाकर सेंटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर बात कर लें डॉक्यूमेंट्स की, तो तकरीबन 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। जैसे आपको ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज़, जैसे मैट्रिक की सर्टिफिकेट चाहिए होगा, FSC का पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने ऑलरेडी FSC या इंटरमीडिएट कर लिया है तो दोनों सर्टिफिकेट्स, और अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया और पार्ट 2 अभी आपका चल रहा है तो आपको एक होप लेटर चाहिए होगा। होप लेटर ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल हैं आप उनसे एक एप्लीकेशन लेते हैं और वो एक लेटर लिख कर देते हैं आर्मी के नाम के, ये बच्चा हमारे इदारे का स्टूडेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पास हो जाएगा। तो वो एक फॉर्मल सा एक लेटर होता है जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो दे सकता है। फिर आपका CNIC चाहिए, और अगर आपकी एज 18 साल से कम है, जो कि 17 साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 17 साल से शुरू हो जाता है, तो अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको फॉर्म भी चाहिए होगा उसके लिए। आपके वालिद साहब का CNIC चाहिए होगा, फोटोग्राफ चाहिएगा, और डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि डोमिसाइल की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं या रूरल एरिया से हैं तो आपको हो सकता है किसी कोटा के अंदर आपको चांस मिल जाए। इसलिए अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो डोमिसाइल ज़रूर बनवा लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है जो कि तकरीबन 300 रुपये की है शायद, वो। और अगर आप रिपीट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले ट्राई किया था एक मरतबा और वो सेलेक्ट नहीं हो सके थे किसी वजह से, तो आपको नॉट रिकमेंडेड का वो जो उन्होंने लास्ट टाइम लेटर दिया था वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपको तैयार रखनी चाहिए। जब आपकी एप्लीकेशन का टाइम आए तो आप इस चीज़ को सबमिट करें ताकि एप्लीकेशन डेट मिस ना हो, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन डेट मिस हो गई तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और मैं दोबारा बताता चलूँ कि PM में एक वाहिद कोर्स है जो कि साल में 2 मरतबा इनटेक लेता है। आर्मी की तरफ की बात कर रहा हूँ। नेवी और एयरफोर्स के कोर्सेज़ में हम उनकी अदर दोबारा बात करेंगे। तो ये एक वाहिद कोर्स है जो कि साल में 2 इनटेक्स लेता है, और इसमें मार्च और अक्टूबर ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपको इनसे इन टच रहना चाहिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए। तो